तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 38 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने एडर म्यूजियम लेन को दिखाया था जो लिंगडोंग को उस थंडर लाइटनिंग आइलैंड के बारे में बता रहा होता है। साथ ही साथ एडर म्यूजियम लेन ने लिंगडोंग से बोला था दरअसल ये जो सिल्वर टावर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पर रीइंकार्नेटर लेवल का खजाना हो सकता है, उसकी खबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल चुकी है। तो लिंगडोंग पूछता है आखिर खबर कैसे फैली, तो वहाँ पर एडर म्यूजियम लेन बताते हैं दरअसल गुफा की 3 चाबियाँ हैं, मतलब 3 सिल्वर टावर हैं और तीनों सिल्वर टावर की मदद से उस गुफा को खोला जा सकता है। और जो बाकी 2 सिल्वर टावर है ना उनके पहले से ही मालिक हैं, मतलब कहीं से पा लिया होगा, जैसे ऑक्शन से या किसी भी सोर्स द्वारा उन्होंने पा लिया होगा। और जो पाया है ना वो है रहस्यमय शांति हॉल, साथ ही साथ नव शांत हॉल। गैस ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इस डीमन सी के सेक्ट हैं, समझे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सेक्ट हैं। वहाँ पर लिंगडोंग इस रहस्यमय शांति हॉल साथ ही साथ नौ शांत हॉल का नाम सुनता है। फिर वो एडर म्यूजियम लेन से बोलता है एडर म्यूजियम लेन ये लोग तो भी यहाँ पर डीमन सी के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। दरअसल इन लोग को जब सिल्वर टावर मिल गया, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मिल गया, तो उन्हें यह इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी चाहिए थी ना, और उन्होंने सीक्रेट रखा भी होगा, लेकिन बाकी कल्टिवेटर्स को कैसे पता चला और वो लोग थंडर लाइटनिंग आइलैंड की तरफ क्यों बढ़े हैं। तो वहाँ पर जो एडर म्यूजियम लेन होते हैं वह कहते हैं इसके बारे में मेरे को तो आइडिया नहीं है, बट मैं जितना अंदाज़ा लगा सकता हूँ इस खबर को लीक करने वाले रहस्यमय शांति हॉल और नौ शांत हॉल ही हैं, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते कि इस सिल्वर टावर में जो भी इंफॉर्मेशन है और उस आइलैंड के बारे में पता चले कि वहाँ पर रीइंकार्नेटर लेवल का खजाना है, तो वो लोग चाहते तो खबर को दबा सकते थे। लेकिन आई थिंक उन्होंने खबर को दबाया नहीं बल्कि इस खबर को और भी फैला दिया। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है खबर फैलाने का क्या मतलब इतने सारे पावरफुल कल्टिवेटर अब सीधे थंडर लाइटनिंग आइलैंड पर आएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत तो होने ही वाली है और उन लोग को भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी तो होगी ही। वहाँ पर लिंगडोंग को ऐसी ऐसी बातें करता हुआ देखकर ना एडर म्यूजियम लेन बोलते अरे लिंगडोंग तुमने अभी पूरी बात सुनी नहीं। जो थंडर लाइटनिंग आइलैंड है ना उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है बैरियर, तो वहाँ पर एडर म्यूजियम लेन बताते हैं हाँ उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है। उस बैरियर की वजह से ना थंडर लाइटनिंग आइलैंड पर केवल वही कल्टिवेटर एंटर कर सकता है जिसकी कल्टिवेशन लाइव मिस्टीरियस स्टेज के एडवांस या एडवांस से नीचे है, यानी परफेक्ट परफॉर्म मिस्टीरियस स्टेज, साथ ही साथ वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर या इससे भी पावरफुल रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर उस आइलैंड पर एंटर नहीं कर सकता। वहाँ पर लिंगडोंग यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्या आइलैंड पर एक ऐसा बैरियर है जिसके कारण उस आइलैंड पर केवल लाइव मिस्टीरियस स्टेज के एडवांस और उससे नीचे के ही कल्टिवेटर एंटर कर सकते हैं। एडर म्यूजियम लेन बताते हैं हाँ ऐसा ही होना था। वहाँ पर लिंगडोंग भी यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक है। गाइस लिंगडोंग की कल्टिवेशन इस समय लाइव मिस्टीरियस स्टेज के मिडिल के पीक पर है और लिंगडोंग के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वह परफेक्ट परफॉर्म मिस्टीरियस स्टेज के एडवांस स्टेज के कल्टिवेटर को जान से मार सकता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इधर वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं, बहुत सारे साइड के पैट्रिया जो वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुके हैं, उनको भी उस गुफा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले, लेकिन वो लोग कभी उस आइलैंड पर एंटर ही नहीं कर सकते। तो तुम समझ सकते हो ना ये मामला कितना ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं जा रहा हूँ ना तो एक काम करता हूँ, चलो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ तो रास्ते पर। देखो तुम्हारे पास वेल है और वेल जैसे समुद्र में चलेगी, बहुत सारे लोग देखेंगे अरे छोटे छोटे लोग जा रहे हो, 3 ही लोग है, इतने छोटा ग्रुप है, उस पर अटैक कर कर वेल को छीन लेते हैं। क्योंकि गाइस इस समय जो लोग जिस वेल पर वो लोग ट्रैवल कर रहे थे ना उस वेल की समझिए एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रतिष्ठा थी। अगर उस वेल को कहीं पकड़ लिया जाता और बेचा जाता ऑक्शन में ना तो बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते, इसलिए बहुत सारे लोग अटैक करेंगे। इसलिए वहाँ पर एडर म्यूजियम लेन बोलते हैं चलो उस आइलैंड में मैं एंटर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आइलैंड तक छोड़ तक सकता हूँ ना। वैसे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था बट उसमें भी अभी टाइम है।
तो मैं टाइम निकाल कर तुम लोग को वहाँ पर छोड़ देता हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग भी यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि गाइस एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर का साथ होना कितना ज़्यादा भयानक होता है। वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को ऐसे पीट पाट कर फेंक सकता है। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो एल्डर म्यूजियम लेन होते हैं, साथ ही साथ छोटी लड़की म्यूलिंगशान और लिंगडोंग तीनों पर फिर से वेल पर सवार होते हैं और वेल अपना रास्ता तेज कर देती है, मतलब फिर से काफ़ी स्पीड के साथ समुद्र में आगे बढ़ने लगती है। और इधर हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना, वो भी डिसाइड करता है चलो यार मैं लाइम स्टेज के मिडिल के पीक पर हूँ और मेरे पास अभी रिसोर्सेस हैं, वो स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम, उसका यूज़ करके ट्राई करता हूँ कि मैं लाइम स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुँच जाता हूँ या नहीं। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हो गया तो सच में मजा ही आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लिंगडोंग तुरंत तो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अपने सामने स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम की एक बूंद निकाल लेता है। उस बूंद को लिंगडोंग एब्जॉर्ब करने लगता है। गाइस स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम की बूंद ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप एक ढक्कन पी लेंगे ना, उतने में आप निपट जाएंगे। तो अगर गाइस एक ढक्कन मिलता भी नहीं, लिंगडोंग को लमसम 7 बूंदें मिली थी, सॉरी गाइस 7 नहीं बल्कि 9 शायद से कुछ 8 बूंदें थी। तो लिंगडोंग ने 5 ऑक्शन में सेल कर दिया था और उसके पास 1-2 बचा था, उसका पहले यूज़ किया था। अब लिंगडोंग के पास इस टाइम 2 बूंदें हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग इन दोनों स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम की बूंदों का यूज़ करता है और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और उसकी बॉडी से आभा रिलीज होने लगती है। वहाँ पर लिंगडोंग इस टाइम कल्टीवेशन कर रहा था, साथ ही साथ एल्डर म्यूजियम लिंगडोंग की साइड में बैठे थे, क्योंकि लिंगडोंग वेल पर ही कल्टीवेशन कर रहा होता है ना। एल्डर म्यूजियम लिंगडोंग की बॉडी में उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। फिर वह लिंगडोंग की फाउंडेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं बाप रे, इस बंदे की फाउंडेशन कितनी ज़्यादा स्टेबल है। सच में मतलब एक एक लेवल्स को लगता है इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ और पूरे लेवल में महारत हासिल करने के बाद ही अपना लेवल अप किया है। इसकी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा भयानक है ना, क्या ही बताया जाए। क्योंकि गाइस एक नॉर्मल कल्टीवेटर जब कल्टीवेट करता है, अगर उसकी फाउंडेशन थोड़ी सी भी हिली उली ना, तो एनर्जी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मतलब ऐसे एनर्जी थोड़ा सा बाहर और फेंकी जा रही हो तो वेस्ट और चली जाती है। लेकिन लिंगडोंग 1 भी % एनर्जी का वेस्टेज नहीं कर रहा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग कल्टीवेट करने लगता है और 1 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 1 हफ्तों में ना लिंगडोंग स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम के दोनों बूंदों को इकट्ठा एब्जॉर्व कर लेता है। लिंगडोंग यहाँ पर ट्राई ये कर रहा था कि वो अपना लेवल अप करे, लेकिन लिंगडोंग ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। रीज़न यह था कि लिंगडोंग को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल ही नहीं रही थी। दो बूंदें थी ना, वो लिंगडोंग के लिए समझे कम पड़ गई थी। तो अगर यहाँ पर लिंगडोंग के पास एक केस बचा थी, कल्टीवेशन बीच में छोड़ेगा तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा उसको नुकसान होगा। बट अब उसके पास रिसोर्सेस बचे नहीं है। तो अब यहाँ पर लिंगडोंग को यह डिसाइड करना था कि वह छोड़े या ना छोड़े। तभी वहाँ पर जो एल्डर म्यूजियम लेन होते हैं ना, वो भी लिंगडोंग की कंडीशन को जांच लेते हैं और कहते हैं अच्छा तुम्हें लेवल अप में बाधा आ रही है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो एल्डर म्यूजियम लेन होते हैं वो अपना हाथ आगे करते हैं और उनके हाथों पर एक अजीब सी एनर्जी संघनित होने लगती है और सीधे उनके हाथों में ना एक अजीब सा चमचमाता मोती नियर, एकदम क्रिस्टल नियर, एकदम एनर्जी से बूंद नियर ऐसे कुछ बन जाता है। और वह सीधे जो बूंद होता है वो सीधे लिंगडोंग की बॉडी में चला जाता है। वो जैसे ही बूंद लिंगडोंग की बॉडी में एंटर करती है ना, काफ़ी ज़्यादा प्योर आभा को महसूस होती है। और इस बूंद की पावर स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, जिसके कारण अब यहाँ पर लिंगडोंग भी तुरंत फिर से कल्टीवेशन करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। और लिंगडोंग फाइनली कुछ टाइम्स के अंदर ही अपना लेवल अप कर लेता है और लिंगडोंग की कल्टीवेशन अब लाइम स्टेज की एडवांस लेवल तक पहुँच चुकी होती है। वहाँ पर लिंगडोंग यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर इधर हमें एल्डर म्यूजियम लेन के पास लिंगडोंग आता है और एल्डर म्यूजियम लेन को इस मदद के लिए धन्यवाद बोलता है। एल्डर म्यूजियम लेन बोलते हैं अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुमने मेरी पोती की जान बचाई है, साथ ही साथ मैंने तुम्हें जो एनर्जी और जो लिक्विड पावर प्रोवाइड किया था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। अगर तुम्हारी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, मतलब वो बूंद प्रोवाइड नहीं करता। रीज़न यह था ना कि अगर मैं एक नॉर्मल कल्टीवेटर को ये बूंद प्रोवाइड करा देता और उसकी फाउंडेशन तुम्हारी जितनी इस्टेब्लिश नहीं होती, तो जब वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करता तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती। तो
तो वहाँ पर लिंगडोंग भी एल्डर म्यूजियम लेन से बोलता है क्या एल्डर आपने मेरी मदद की है तो इसके लिए मैं धन्यवाद बोलता ही हूँ। वहाँ पर एल्डर म्यूजियम लेन बोलता है अच्छा आओ बैठो मेरे पास। उसके बाद वह लिंगडोंग से बातें होते करते हैं और लिंगडोंग को थोड़ा समझाते हैं जब तक तुम्हारी पावर थोड़ा सा परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मिडिल या थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल तक ना पहुँच जाए तब तक ना तुम वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर से भिड़ो मत। वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं तो एकदम अपनी पूरा ध्यान ना कल्टीवेशन करने पर लगा दो और बढ़िया से अपना लेवल अप पर ध्यान दो। तुम काफ़ी ज़्यादा मुझे टैलेंटेड लगते हो, तुम कुछ सालों में ना हो सकता है परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज में एंटर कर जाओ। वहाँ पर लिंगडोंग भी एल्डर म्यूजियम लेन की चिंताओं को समझता और कहता है ठीक है एल्डर म्यूजियम लेन। उसके बाद एल्डर म्यूजियम लेन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं वैसे मैंने तुम्हारी कहानियाँ सुनी है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। निर्वाणा की लेवल 8 पर रहते हुए युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर के साथ तुम भिड़ गए थे और तीनों ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे। अरे वो तो भिड़ना ठीक है लेकिन मैंने सुना तुमने उनके अटैक्स को भी रोक दिया था, ये कर दिया था वो कर दिया था। अरे यार तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। वहाँ पर लिंगडोंग भी उनके लिए मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर एल्डर म्यूजियम लेन बोलते हैं लिंगडोंग दरअसल मैं तुम्हें कहना चाहूँगा तुम अब युआन कंट्री यानी गाइस जहाँ से लिंगडोंग आया था, जहाँ पर युआन गेट डाउ सेक्ट है, ये सारे सेक्ट मौजूद हैं उस साइड, तब तुम जब भी जाना ना तब तुम एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को हराने की क्षमता रखो। वैसे मैं कहता हूँ जब तक तुम पूरी तरह से स्ट्रांग ना बन जाओ इसी डीमन सी में रहना, क्योंकि ये वो वर्ल्ड युआन गेट काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। कुछ हजारों साल पहले ना यहाँ पर डीमन सी साथ ही साथ युआन गेट का एक सेट के बीच में लफड़ा हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा दूर है तो भी लफड़े फड़े हो ही जाते हैं और इस लफड़े में दोनों ही सेट ने आपस में फाइट किया था। ना ही युआन गेट विजय हुआ ना ही वह डीमन सी ट्राइब का वह सेट विजय हुआ। मतलब मैच तुम ड्रा मान सकते हो बट तुम जानते हो डीमन सी सेट का ना जो डीमन सी का जो वो सेट था उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान पहुँचाना पड़ा था, इसलिए वह डीमन सी सेट का ना सॉरी डीमन सी का वो सेट पीछे हट गया था। तो वहाँ पर गैस इसके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो छोटी होती जा रही है, नहीं वीडियो छोटी नहीं है, 13 मिनट की है। और गैस मैंने कहा ना थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम चले तो वीडियो थोड़ा छोटा आता रहेगा। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं।